नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज कक्षा 10वीं में गणित में आप कार्यपत्रक 40 पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपने सवाल किए थे कुछ। आइए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले आपको पास कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर कुछ आगे बढ़ा गया है। तो हम पहले से पढ़ना स्टार्ट करें। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? तो अगर आप कहेंगे दुगना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन कोण तो वो उससे कहीं ना कहीं आपका कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर हम सेम ऊंचाई पर रखेंगे सेम बिंदु पर, और यहाँ टेक्निकल बिंदु देगा तो कोण तो रहेगा नहीं, ये इस सवाल में गड़बड़ है, आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इस सवाल को हम कर सकते हैं। देखें, ये कोई आपका पेड़ अगर आप ऐसे बनाते हैं और पेड़ की लंबाई की √3 गुना, इसका मतलब पेड़ की लंबाई अगर 1 लें और ये छाया पेड़ के नीचे ज़मीन पर आएगी, इधर या उधर, ये छाया हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा होने पर ये कहता है √3 गुना। ठीक है, अब आप जैसे लंब बटे आधार tan थीटा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/√3। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप बिना उसके भी कर सकते हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसा करने पर देखेंगे छोटी साइड कौन सी है, 1, तो 1 के सामने का एंगल क्या होगा, छोटा। इसमें 30 और 60 की रेंज है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होते तो 45 का होता। 90 यहाँ कभी नहीं होता है, 45 का होने के लिए दोनों को बराबर होना था, तो बची 30 और 60 की बात। तो क्योंकि ये कोण जो हमें बताना है, इसके सामने की जो भुजा है वो तुलनात्मक रूप से छोटी है, इसलिए इसका कोण क्या होगा, छोटा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगी। एक तो आप बिना किए ऐसा कर सकते थे, आपको याद है तो। नहीं तो फिर आप लिखेंगे लंब बटे आधार tan थीटा, और tan थीटा होगा 1/√3, और 1/√3 कब होता है, 30 पर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, समकोण त्रिभुज एक कोण 45 डिग्री होने पर h बराबर इतना है, तो ये कितना होगा? ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 45 है, एक तो 90, दूसरा भी 45 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों भुजा बराबर होगी। जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जब ये दोनों बराबर है तो कर्ण तो कितना हो जाता है, √2। ठीक, तो इसका मतलब आपको यही बताना है कि अगर ये कहता है ये √2 b है बराबर p लिखा है, तो हम पता है ये बेस और आपका परपेंडिकुलर दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर h बराबर √2 लिखेंगे तो b बराबर p ही रहेगा, तो b बराबर 1p ऐसा कह सकते हैं। यहाँ उसने बताया है कि h बराबर √2b है, तो p क्या लिखेंगे? देखो, ये कहना ये चाह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो b की तुलना में √2 गुना है। हाँ, हमने देखा ये आधार का √2 गुना है, तो ये कहता है p का कितना गुना, ये तो p का भी √2 गुना है, तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, √2, बस, क्योंकि ये दोनों ही समान होते हैं। आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं अभ्यास करने के लिए। पहला प्रश्न है, इसे मिटा दें, ये लीजिए प्रश्न पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं प्रश्न को। ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके पाद का मतलब इसके पैरों का, फुट का, इसके जमीन के साथ जो हिस्सा है वो अवनमन कोण, अवनमन मतलब आपको बताया था, आप एक ही कोण याद रखें। ऊपर देखें तो उन्नयन कोण, जो बच गया वो अवनमन, इसका मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, तो वो 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 7 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे, उसका शिखर मतलब उसकी टॉप, उसकी चोटी, वहां से केबल टावर को देखना है, वो थोड़ी बड़ी होगी, तो एक बार उसको ऊपर देखा और एक बार वहीं खड़े होकर उसके नीचे पैरों की तरफ देखा। आइए किस तरह से सवाल किया भी हुआ है हम बात करते हैं। तो ये है ए बी, हमने कोई ऊंचाई मान ली, टावर की आप चित्र भी बनाएंगे। तो ये आपका चित्र बना ऐसे, तो ये 7 मीटर का टावर हो गया, ये वाला, ये 7 मीटर का टावर, ये इस चौड़ाई से ये आपको जो कोण देखा ये 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया, और यहीं से क्षैतिज रेखा के साथ ये देखा ये अवनमन कोण हुआ, तो ये 45 का कोण यहाँ बनेगा आपका इधर। अब क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 है, तो एक बार चित्र बनाना हम सीख जाएं तो सवाल बहुत आसान होते हैं। तो हमने देखा 7 मीटर की ये बिल्डिंग, ये टावर जिसका नाम यहाँ CE आप कर सकते हैं। अब हम जब बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज तो कौन सी है, ABC। दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है, ये ACE। तो समकोण त्रिभुज पहले ABC में देखें तो यहाँ कोण आपके पास कितना है, 45 डिग्री।
तो वैसे तो 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। उत्तर तो बच्चों इसका 10 सेकंड में ही आ जाता है। देखिए कैसे, मैं फिर से बात करूं, फिर हम डिटेल में लिख के कर लेंगे। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, क्योंकि 45 का कोण था, बराबर होते हैं। ये 7 है, ये भुजा बराबर होगी, 7 हो गया। 60 के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो 7 गुना वर्गमूल 3 हो गया। आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो, बड़ी भुजा निकालनी हो बड़ी छोटी में, तो √3 से गुना करते हैं, छोटी करनी है तो भाग करते हैं बड़ी वाली से। तो इस प्रकार हम सीधा कर सकते हैं कि ये 7 तो इधर भी 7। तो अगर हमें टावर की ऊंचाई बतानी है तो 7√3 जमा 7, ऐसे मुश्किल से आपका 10 सेकंड का सवाल है। बट जब 3-4 नंबर का सवाल करना है तो नो डाउट हमें पूरा करना पड़ेगा। तो आइए इसे पूरा लिख कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में आप लिखेंगे tan 45, जो हो गया AB बटे BC। AB 7 है तो BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, और AD ये सब बराबर है, वो भी 7 के हैं। तो समकोण त्रिभुज दूसरी आप लेंगे 60 डिग्री, tan 60 में हो जाएगा √3 DE बटे 60, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो DE हो जाएगा 7 गुना वर्गमूल 3, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 7 वर्गमूल 3 जमा 7। इस प्रकार आप अच्छे से कर लेंगे, सवाल आपको सोल्व करके दिया हुआ है। आइए दूसरी बात करें। ठीक है, ये आप यहाँ से पूरा देख लेंगे। तो दूसरे में है, थोड़ा सा बड़ा कर लें। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ की चोटी जमीन को छूने लगता है। हमें सवाल को साथ साथ बनाना सीखना चाहिए, बाद में हम बने हुए को देख सकते हैं। इसके साथ ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ आपको ये 300 अगर दिखाई दे रहा है, यहाँ डिग्री कर लीजिए, ये 30 डिग्री है, 300 नहीं, का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आगे करने से पहले मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिस करवा दें कि ऑब्जेक्टिव में तो कितने छोटे छोटे सवाल हैं। ये कोई पेड़ है पूरा, ये कहीं से टूटा मान लो यहाँ से, तो वो पूरा हिस्सा ऊपर का वो लरच कर ऐसे गिर गया नीचे, ये वाला। और यहाँ कोण कितने का बना, 30 का। अब हम थोड़ा सा दूसरे तरह से करते हैं सवाल को, तो ध्यान से देखिएगा। ये 8 दिया हुआ है और ये पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है टूटने से पहले की। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, और मान लीजिए मुझे ये मिलाना है। तो ये कोण कितने का होगा, ध्यान से देखें। ये 30 का है तो ये 60 का होगा। त्रिभुज के नियम से अगर देखें तो इन दोनों का जोड़, कौन सा वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका जोड़ ये होना चाहिए, बाह्य कोण है। अब 60 का कोण है, ये दोनों भुजाएं बराबर ही हैं जो टूट कर गिरा, ये जितना हिस्सा टूटा है उतना हिस्सा यहाँ गिरा है। इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण भी 30 का हुआ, ये कोण भी 30 का। नीचे पहले ये 30 का था, तो इस प्रकार ज़्यादा इसमें समझने का कुछ है नहीं। तो ये पूरा कितने का हो जाता है आपका, 60 का कोण। और 60 के कोण की साइड बड़ी होती है, ये 8 दिया हुआ है, तो ये पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 8 वर्गमूल 3। ये तो हुआ कॉम्पिटिटिव के लिए, आप जल्दी करने के लिए। अभी पूरा सोल्व करके देखो, समझ के करते हैं, आपका यही उत्तर आएगा। तो सवाल ये सारे 10 सेकंड के हैं, बस हम पूरा करना चाहें तो थोड़ा समय लग जाता है। आइए, तो माना जो पेड़ का हिस्सा जो टूटा है वो आप कोई भी नाम से यहाँ दे सकते हैं। आइए इसी की पिक्चर देखें, इसने बनाया। ये ऊपर का हिस्सा जो टूटा है वही नीचे गिर गया, जो यहाँ AC के नाम से ऊपर वो आगे चला जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई में यहाँ ध्यान रखें, खाली ए भी नहीं करना। अगर वो कहता जहां से टूटा वो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ए भी ज्ञात करनी थी। अभी पूरी ऊंचाई जैसे आपको बताया था। तो पहले 30 डिग्री आप लिखेंगे, ये लंब बटे आधार tan 30, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मतलब 1 बटे वर्गमूल 3। ये आगे सोल्व किया हुआ है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम ये निकालेंगे, यहाँ इसने बनाया नहीं हुआ ढंग से, ये हम थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा ऐसा था यहाँ पर, और कोई हिस्सा वहाँ से जो टूटा था वो यहाँ के नीचे गिरा था, ये आप देखेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, AB जमा वो AC यहाँ लिख दिया, तो यहाँ देखने आपको लगेगा यहाँ क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये वही दूरी है जो ऊपर से टूट कर आई है, इसलिए इन दोनों को जमा करके ही पेड़ की ऊंचाई आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिभुज ABC में ये आधार बटे कर्ण, ये आधार दिया हुआ है, ये कर्ण है जो आपका AC है, तो इसलिए लिखा BC बटे AC होगा cos 30, cos 30 मतलब √3 बटे 2। और ये आपकी एक भुजा दी हुई है 8, तो AC हो गया 16 बटे वर्गमूल 3। और वो कितना आएगा आपका, 8 बटे वर्गमूल 3, क्योंकि tan 30 है, tan 30 में आपका हो जाएगा 8 बटे वर्गमूल 3। आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा करें,
इसको हटा दें। तो ये हो गया ए बी बराबर 8/वर्गमूल 3। दोनों को जोड़ेंगे तो 8/वर्गमूल 3, 16/वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 दोनों में हर एक जैसा है, जुड़ जाएगा। 16 और 8 24। ठीक है, तो 24/वर्गमूल 3 जिसे आप हल करने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से गुना वर्गमूल 3 से भाग करते हैं तो वो 8/वर्गमूल 3 आ जाता है। कुछ इस तरह से, यहाँ पूरा नहीं करके दिखाया था, मैं आपको बता देता हूँ। 24/वर्गमूल 3 को जब आप वर्गमूल 3 से गुना वर्गमूल 3 से भाग करते हैं तो ये वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 3 बन गया, 3 अट्ठे 24, इस तरह से 8/3 आ जाता है। ठीक है, आइए अगला सवाल करें। अगले सवाल में था तीसरा सवाल जो आपको मिलता है यहाँ पर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो सवाल समझ में नहीं आता है तो आप सवाल को 2 बार पढ़ें, आराम से समझ में आएगा। तो ये आपका एक मीनार है, एक भवन है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये अभी पता चल जाएगा यदि आप थोड़ा सा भी ढंग से बनाएं। तो ये हमने ऐसे 2 बिंदु बनाए नीचे। अब एक ये चीज है, एक ये है, कोई भी एक मीनार होगा, एक भवन होगा। ठीक है, तो एक के पाद बिंदु मतलब एक के पैरों से देखें एक के ऊपर तो ये कोण, और एक दूसरे से देखें तो ये कोण, एक में 30 एक में 60। तो आप कोण की तरह बनाएंगे बच्चों। तो 30 का कोण छोटा होता है, 60 का बड़ा होता है। तो कोण को ऐसे बनाएं कि दिखने में लगे हाँ ये छोटा बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऊंचाई छोटी है और कौन सी ऊंचाई बड़ी है। तो यहाँ बात हो रही थी मीनार की ऊंचाई, वो 50 मीटर दी हुई है, तो भवन की ऊंचाई बतानी है। तो मीनार ये दिया हुआ 50, जब आप यहाँ से करेंगे तो ये भवन आपकी लेंथ छोटी बनेगी, इसका मतलब ये आपको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज BCD में जो आप ये समकोण त्रिभुज लेंगे जहाँ 60 का कोण है, ये वाली अगर हम बात करें तो BCD मतलब ये वाली त्रिभुज, तो इसमें जब आप देखेंगे तो ये आपका 60 का कोण, ये देख, क्योंकि ये तो 90 का हो गया, इसको नहीं देखना, ये तो पूरा 90 का माना जाएगा इस त्रिभुज में। तो ये 60 का ये वाला बना, तो ये कौन देखेंगे, तो tan 60 हो गया लंब बटे आधार मतलब CD/BC, जो आपका हो गया 50/BC, इसका मतलब 50/वर्गमूल 3। वैसे भी सीधा करते आप, 60 के सामने बड़ी साइड 50 है तो ये आधार 50/वर्गमूल 3 आ जाता। अब हम दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरी त्रिभुज यानी कि ये वाली, ये वाली त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें आपका यहाँ कोण 30 डिग्री है। tan 30 1/वर्गमूल 3, लंब बटे आधार करेंगे, आधार दिया हुआ है वो आप कोट के हिसाब से करें या 10 से, तो आप यहाँ उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो tan 30 ये हो गया 50/वर्गमूल 3, यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी, ये गुना में 1/वर्गमूल 3, तो यहाँ पे वर्गमूल 3 दोनों नीचे है, गुना होंगे तो क्या हो गया 50/3। इस प्रकार से ये आपकी हो जाएगी भवन की ऊंचाई। आइए चौथा सवाल की बात करें। एक मीनार के पाद बिंदु, यहाँ एक छोटी सी बात हमें करनी है कि ये अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने आपको थीटा के पूरक कोणों की बातें नहीं बताई जो यहाँ पर होनी है कि tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है, क्योंकि इस कोविड-19 की आपदा काल में ये आपके CBSE द्वारा सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। तो जब आपने वो बातें नहीं पढ़ी कि पूरक कोण क्या है, साइन का पूरक 90 - थीटा में कोस होता है, tan का कोट होता है, पढ़ाई नहीं, तो इसलिए इस सवाल का भी कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास 2 सवाल आ गए हैं। एक है 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, आराम से पढ़ें, और द्वीप पर एक लंबा पेड़ है। पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक नदी बना लेते हैं। ठीक है, ये नदी बह रही है, इसके 2 किनारे हो गए। यहाँ पर एक पेड़ है, लेकिन कहाँ, एक टापू पर, द्वीप पर, बीच में कहीं द्वीप होगा, ऐसे ये पेड़ बना लेते हैं। पेड़ जैसा भी आप बनाए वैसे यहाँ सिर्फ एक लाइन से बनाना सब कुछ, और विपरीत 2 किनारे हैं, एक P और Q। उसने कहा P, Q और पेड़ एक ही रेखा में, सिर्फ ये तकनीकी रूप से लिखा है ताकि हम किसी और क्लास के सवाल में ना पहुंच जाएं। तो सीधा सीधा एक रेखा में मतलब एक ही लाइन खींचकर आप ये बना सकते हैं। तो ये एक लाइन होगी, एक ही रेखा में होगी, पेड़ भी इसी रेखा में स्थित है, P और Q भी इसी रेखा में स्थित है, जहाँ भी कहीं है ऐसा देखने पर। अब वो बात करता है कि पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ देखें, तो P से ऊपर देखेंगे पेड़ की चोटी को, फिर Q से ऊपर देखेंगे, और कोण आपके आ जाएंगे 30 और 45। तो जो पहले बिंदु वो P है, इसका मतलब P से जब देखेंगे इस चोटी को तो ये कोण 30 होना चाहिए और दूसरे वाला 45।
तो ये सब एक एक लाइन से हम ऐसा बनाएंगे। अब आराम से लिख लेते हैं। तो एक तरफ 30 होगा, एक तरफ 45। देखने में लगे बिल्कुल बीच में नहीं लेना पेड़, क्योंकि उसने कहा नहीं था मध्य में टापू है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच है ऐसा नहीं बोला, क्योंकि अगर बिल्कुल बीच में होता तो दोनों तरफ के कोण बराबर हो जाते। तो ये 100 मीटर की चौड़ी नदी है। एक तरफ का हिस्सा अगर हम कुछ मान लेंगे, जैसे मान लो हमें ये पॉइंट रख दिए, एक तरफ का हिस्सा अगर x मानते हैं तो दूसरी तरफ जो PS बच गया वो 100 - x हो गया। कोण भी लिख देते हैं आपका, ये ऊंचाई को h माना और यहाँ कोण लिखना, ये कोण आपका था 30, यहाँ जगह नहीं है थोड़ा ऊपर लिख दिया, वैसे आप अंदर ही लिखते हैं थोड़ा बड़ा बनाए तो, और ये कोण हो गया 45। तो ये पिक्चर आपको आराम से समझ में आ रही है। तो पहले आपको इसका पिक्चर बनाना सीखना है, ठीक है। हाँ, ये पिक्चर बनाना आपको सीखना है पहले, फिर हम दूसरा काम करते हैं। तो आइए आगे बढ़े। तो इन ट्रायंगल PSR मतलब त्रिभुज PSR में, ये समकोण त्रिभुज हुई, एक बार आप लेंगे 30 के साथ तो लिखेंगे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा h/100 - x बराबर tan 30। tan 30 की वैल्यू लिखेंगे, वो होती है 1/√3। जैसे इन्हें बराबर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h गुना वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा 100/x। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन को यहाँ ऐसे छोड़ सकते हैं, बाद में हम वैल्यू लिखते हैं। तो आइए दूसरा करते हैं। दूसरी त्रिभुज है PSQ, आप पहले भी उसे कर सकते थे RSQ। PSQ तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई ना, RSQ कहें QSR कहें एक ही बात है। यहाँ S पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्योंकि 45 का है तो वैसे ही दोनों बराबर होंगी, फिर भी आप लिख कर करें तो लंब बटे आधार h/x बराबर tan 45 वो होता है 1, तो h बराबर x हो गया। समीकरण को नाम दे दीजिए अपनी सुविधा के लिए 1 और 2। तो जहाँ h है वहाँ x रखें या जहाँ x है वहाँ h रखें, जो आपका मन करे कैसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और हमें जो ज्ञात करना है तो h निकालना है तो x निकलेगा, वो भी h है क्योंकि दोनों ही समान है। आइए समीकरण 1 और 2 से इसका मान एक दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम x को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, √3 को कॉमन लें तो आप लिखेंगे x को कॉमन लें तो √3 + 1 बराबर 100। तो x की वैल्यू हो जाएगी 100/√3 जमा में 1, जिसे आप हर का परिमेयकरण करते हुए रेशनलाइजेशन अगर करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, चिन्ह बदल कर लिखते हैं ऊपर नीचे एक समान। तो ये हो जाएगा 100 गुना √3 - 1 बटे, अब नीचे है वो a + b और a - b के रूप में है तो लिखेंगे a² - b²। आप वहां भी छोड़ सकते थे पर ज्यादा सरल करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 में से गया 2 और 2 से भाग कर दिया 50 आ गया। तो 50 गुना √3 - 1। अब यहाँ छोड़ना काफी है, फिर भी अगर कहीं वैसे आंसर मैच करना हो या कहीं डेसिमल में है तो √3 की वैल्यू को याद रखें, वो होता है 1.732 या 2 पॉइंट तक लिखना है तो 1.73, दोनों में से कोई लिखेंगे, दोनों ही उत्तर आपके सही माने जाते हैं। तो यहाँ ये ऊंचाई हो गई 50 गुना √3 - 1। चाहे तो आप दशमलव में सोल्व कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 50 गुना 1.73 - 1, तो ये हो गया 0.73 गुना 50, जो गुना करके उत्तर आ जाएगा 36.5। तो लगभग 36.5 मीटर ऊंचा कोई लंबा पेड़ था। अब 2 तक लिखते तो सिर्फ यहाँ 6 आ जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब 732 लिखेंगे पूरा तो आगे 0 आके ये 366 या 36.6 बन जाता है। तो इस तरह से आप ये सवाल करेंगे। आइए दूसरा सवाल। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर ध्वज दंड मतलब एक झंडा लगा हुआ है, उसका डंडा लगा हुआ है। आपने देखे होंगे एक पहले बड़ा सा पोल होता है, उस पर एक डंडा होता है, कई बार घरों के ऊपर होते हैं, मीनार के ऊपर होते हैं। तो भूमि पर स्थित एक बिंदु से जब उसे देखा तो एक बार उसके सिरे को देखा, एक बार पाद बिंदु मतलब पैरों को, मतलब एक बार ऊपर एक बार उसके नीचे वाले हिस्से को। आइए देखें कैसे। तो यहाँ बात करें, ये आपका कोई मीनार ऐसे बना दिया एक लाइन से, इसके ऊपर हम लगा देंगे झंडा, झंडे का ये डंडा, तो ये ध्वज दंड हो गया, फ्लैग स्टैफ। यहाँ ये पॉइंट लगा दिए, यहाँ तक मीनार था, ऊपर एक लंबा सा पोल था, डंडा था, इसके ऊपर एक झंडा था, कैसे भी झंडा आप लगा लीजिए। यहाँ बिंदु था कोई जमीन पर, ये उसकी दूरी हो गई। अब इस बिंदु से एक बार देखा है झंडे के ऊपर के टॉप को, और एक बार देखा है ये वाला, इसका पाद बिंदु मतलब जहाँ उसका डंडा नीचे है पैरों में, मीनार के पैरों में नहीं, झंडे के पैरों में। हाँ, तो यहाँ पहले जो कोण था वो कितना था, जो यहाँ पर देखा है नीचे इसके पैरों में 45, और वो वाला जो पूरा था वो 60। ये आप गलती वैसे भी नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि छोटा कोण कौन सा बन रहा है, बड़ा कौन सा बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये 45 और ये 60।
अब लेंगे त्रिभुज की बात, ABCD आप कहीं भी लिखें और उसके बाद लिखेंगे, ये दिया हुआ है 5 मीटर हमें मीनार की ऊंचाई, आपको सवाल में दी है देखो 5 मीटर। उसके बाद हमें निकालना है CD कि झंडा कितना ऊंचा है, तो यहाँ से आपको ये देना है। तो समकोण त्रिभुज ABC ऐसा पूरा लिखें, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, या उसका चिन्ह बनाएं जैसा आपका मन करे। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार BC बटे AB बराबर tan 45। tan 45 1 होता है, ये 5 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AB की वैल्यू आ गई 5 मीटर। अब जब AB आ गया तो अब दूसरी पूरी त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, जैसे आप चिन्ह बना सकते हो, पूरा नहीं लिखें तो ये होगा पूरा BD अपॉन AB tan 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जमा CD बराबर 5 गुना वर्गमूल 3। तो CD की वैल्यू होगी 5 इधर घटा देंगे तो √3 घटा 1। अब आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी उत्तर है CD के लिए, या आप पूरा करके छोड़ेंगे तो वही 1.732 - 1, फिर गुना करेंगे तो 3.66 मीटर, लगभग 3.5 मीटर, मतलब 3.66 मीटर की लंबाई का ये झंडा है। तो बच्चों इस प्रकार ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। आपको कहीं लगता है कि स्पीड हमारी थोड़ी तेज रही है, जल्दी बोला है, तो आप यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप स्पीड को कम करके सुन सकते हैं। आपको लगता है कि धीरे बोल रहे हैं, आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना था, जल्दी जल्दी करना था, तो आप वहाँ से स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। फिर भी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं ताकि आगे से आपके अनुरूप हम काम करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।